संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के बंदरगाह शहर किंगदाओ में आयोजित इस सम्मेलन में कहा कि अब आतंकवाद के केंद्र सुरक्षित नहीं है, भारत उन्हें निशाना बनाने से नहीं हिचकिचाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफलतापूर्वक निशाना साधा था। इस ऑपरेशन में 9 आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए गए थे। उसी के एक महीने बाद राजनाथ सिंह की यह दो टूक चेतावनी वैश्विक मंच पर भारत की नीति को स्पष्ट करती है। पहली बार चीन दौरे पर कोई वरिष्ठ भारतीय मंत्री मई 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच सैन्य संघर्ष के बाद यह किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की पहली चीन यात्रा है, इसलिए भी यह सम्मेलन विशेष महत्व रखता है। भारत और चीन के संबंधों में काफी समय से तनाव बना हुआ है। ऐसे में सहयोग और स्पष्टता दोनों का ये मंच बन गया है। आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई का आह्वान। राजनाथ सिंह ने एचसीओ के मंच से कहा कि आज की वैश्विक व्यवस्थाओं में पारंपरिक सीमाएं आतंकवाद और साइबर खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ड्रोन और नई तकनीकों के जरिए हो रही सीमा पार से हथियार और नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सभी सदस्य देशों से तकनीकी और रणनीतिक सहयोग की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप और उसके सभी स्रोतों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने बार बार साबित किया है कि वे अपनी रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। युवाओं में कट्टरपंथ रोकने की बात। रक्षा मंत्री ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि कट्टरपंथ का जाल युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। उन्होंने एचसीओ देशों से आग्रह किया है कि इस खतरे के प्रति सक्रिय कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि RATS जैसी व्यवस्था इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है। हाइब्रिड युद्ध और साइबर हमलों पर भी चर्चा। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज की दुनिया में युद्ध केवल बंदूकों तक सीमित नहीं है। अब राष्ट्रों को हाइब्रिड युद्ध, साइबर हमले और सूचना युद्ध जैसी जटिल चुनौतियों से निपटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इन सभी मोर्चों पर साझा रणनीति बनानी होगी। भारत की नेतृत्व भूमिका पर बल। भारत की एचसीओ अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मंच पर आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया था, उसे भी राजनाथ सिंह ने दोहराया। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत की नीति नहीं बल्कि एचसीओ देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी सम्मेलन में शामिल है। इस बैठक के साथ ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी चीन में एचसीओ के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत इस मंच पर सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर गंभीरता से भागीदारी निभा रहा है।